अच्छा, अब हमारे पास जो है वो होता क्या है कि जब हम लोग फाइल्स के साथ डील कर रहे होते हैं तो एट टाइम्स हमारे पास फाइल्स जो होती हैं ना वो अम, किसी एक फॉर्मेट में होती हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होती हैं। और वो फॉर्मेट जो है वो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे, हर एक हमारे पास कंप्यूटर पे जो है वो ऑलमोस्ट एक ही जैसा होगा। एक जो फाइल फॉर्मेट है वो हमारे पास है CSV। ठीक है, CSV के अंदर क्या होता है, कॉमा सेपरेटेड हमारे पास जो है वो वैल्यूज होती हैं। और इसके अंदर जो है वो हम लोग क्या करते हैं कि जिस तरह एक्सेल को आपने यूज़ किया हुआ है ना, जैसे यहाँ पे हम लोग एक्सेल को जो है वो खोल लेते हैं। Let me share my whole screen with you. अच्छा, अब एक्सेल में आप सब लोगों को आइडिया एक्सेल कैसे काम करती है ना, तो अगर हम लोग यहाँ पे इस तरह करें एक्सेल के अंदर कि हम लोग स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखें कि फर्स्ट कॉलम में हमारे पास आईडी है और सेकंड कॉलम में जो है वो स्टूडेंट का हमारे पास नेम है। ठीक है, अली, और लेट्स से उसकी हमारे पास एज भी है 22, बिलाल 18, 3, बुशरा 19। राइट, तो हमारे पास जो है ये फर्स्ट कॉलम में हमें पता है कि आईडी है, सेकंड कॉलम में नेम है और थर्ड कॉलम में हमारे पास जो है वो उसकी एज है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको फाइल को सेव एज करते हैं। और सेव एज में हम लोग जो है वो इसके अंदर जो इसकी हम लोग डाटा टाइप देते हैं, वो हम लोग दे देते हैं data.csv। ठीक है, data.csv, ये रहा हमारे पास data.csv। ठीक है, इस फाइल को जो है वो हम लोग सेव किया। और अगर हम लोग इस फाइल को हम लोग खोल के देखें, ओपन data.csv, ये ओपन जो है वो लिंक, ओके, इससे वो लिब्रे ऑफिस में ले जाएगा। आई डोंट वांट टू डू दैट। कोड के अंदर हम लोग इसको ओपन करते हैं, कोड data.csv। तो हमारे पास जो है वो ये देखें, अब ये जो CSV फाइल एक्सेल में हम लोगों ने सेव की थी वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है। एक्सेल में हमें इस तरह नजर आ रहा था, एक फर्स्ट कॉलम में आईडी थी, सेकंड कॉलम में नेम था, थर्ड कॉलम में हमारे पास जो है वो उसकी एज थी। तो जब CSV में होता है तो होता क्या कि हर लाइन के अंदर जो है वो वैल्यूज होती हैं वो कॉमा सेपरेटेड होती हैं। अब आप इसको एक्सेल में खोलेंगे तो आपके पास क्या होगा कि ये आपके पास जो कॉमा से पहले वाली चीज़ है ये आपके पास फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, फिर जो कॉमा के बाद वाली चीज़ है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा, दूसरे कॉमा के बाद वाली जो चीज़ है वो आपके पास थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो ये CSV फॉर्मेट है, ये तकरीबन ना कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं और इसके अंदर हर रो के अंदर नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं। दैट मीन्स के नंबर ऑफ कॉलम्स जो होते हैं वो आपके पास फिक्स्ड होते हैं। अब अगर हम लोगों ने CSV फाइल को रीड करना है अपने अपने C++ के प्रोग्राम के अंदर, तो वो हम लोग जो है वो कैसे कर सकते हैं, इस ये हम लोग एक लास्ट काम करते हैं। एंड उसके बाद जो है वो फिर हम लोग अपने लेक्चर को जो है वो ख़त्म करते हैं। ओके, अब हम लोगों ने करना क्या है कि data.csv को जो है वो हम लोग रीड करते हैं। ठीक है, IF स्ट्रीम से हम लोग उसको रीड करते हैं। और एक हम लोग जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, एक इंटीजर आईडी है, फिर हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग नेम है, और फिर हमारे पास इंटीजर जो है वो एज है। या इंटीजर आप ऊपर आईडी के साथ भी डिक्लेयर कर सकते हैं। और हम लोग ये करते हैं, फाइल को ओपन करते हैं data.csv, और जब तक हमारे पास वो फाइल में हमें डाटा मिल रहा है हम लोग उसको रीड करते हैं। तो हम लोग ये कहते हैं वाइल नॉट फाइल डॉट एंड ऑफ फाइल, या बेहतर होगा f.put कर देते हैं जब तक हमारे पास फाइल में डाटा मिल रहा है। हम लोगों ने अब करना क्या है, अब होता क्या है कि हम लोग
एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेते हैं टेम्परेरी का, ठीक है। ये अभी मैं आपको बताता हूँ क्या क्यों हम लोग ले रहे हैं। देखें जो CSV फाइल है उसके अंदर हमारे पास पहली वैल्यू के बाद कॉमा आ रहा है, ठीक है। दूसरी वैल्यू के बाद कॉमा आ रहा है, तीसरी वैल्यू के बाद न्यू लाइन आ रही है, न्यू लाइन करेक्टर आ रहा है। तो जो गेट लाइन का फंक्शन होता है उसके अंदर आप ये बता सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट अगर आप उसे कुछ भी नहीं देते तो वो जब तक उसे न्यू लाइन करेक्टर नहीं मिलता तब तक वो बाइट्स को रीड करता रहता है और उसे रीड करके आपको रिटर्न कर देता है। तो यहाँ पे हम लोग गेट लाइन के फंक्शन को खुद भी बता सकते हैं कि नहीं न्यू लाइन तक ना रीड करो, कॉमा तक रीड करो। वो हम लोग कैसे बताते हैं? वो हम लोग गेट लाइन का फंक्शन जो है वो कॉल करते हैं। गेट लाइन का फंक्शन पहले उसे स्ट्रीमिंग ऑब्जेक्ट देते हैं, फाइल स्ट्रीम दे दी, फिर हम लोग जिस वेरिएबल में उसको स्टोर कराना है, लेट्स से टेम्प के अंदर उसको हम लोग स्टोर कराते हैं, और फिर हम लोग ये बता देते हैं कि हमारे पास कहाँ किस करेक्टर तक रीड करना है। तो फर्स्ट जो वैल्यू है उसके बाद कॉमा आ रहा है, आईडी के बाद कॉमा आ रहा है, तो वो क्या करेगा, गेट लाइन का फंक्शन क्या करेगा, जब तक उसे कॉमा नहीं मिल जाता तब तक उसको बाइट्स को रीड करेगा और कॉमा तक जितनी भी बाइट्स होंगे उन्हें उठा के टेम्प के वेरिएबल के अंदर डाल देगा। अब हमें ये पता है कि जो टेम्प है उसके अंदर वो स्ट्रिंग टाइप का है, मतलब बाइट्स को हम लोग स्ट्रिंग की फॉर्म में रीड कर रहे होंगे। वो हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का है उतने अब हम लोगों ने फर्स्ट आईडी जो है जो फर्स्ट जो हमारे पास वेरिएबल रीड करेंगे दैट वुड बी आईडी, ठीक है। तो हम लोग अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं आईडी के अंदर। तो हमारे पास ये आ जाता है कि जी आईडी इज इक्वल टू टू अंडरस्कोर इंटीजर, ठीक है, और इसको टेम्प कर देते हैं। इसके लिए आपके पास पहले A to I का फंक्शन होता था, वो भी जो है वो आप यूज कर सकते हैं। टू इंटीजर का आपके पास फंक्शन है, ये भी जो है वो आप यूज कर सकते हैं। ओके, ये हमारे पास जो है वो ये बात समझ आई कि गेट लाइन के फंक्शन को बताया कि कहाँ तक रीड करो, जब तक कॉमा नहीं मिल जाता, जैसे कॉमा मिल जाता है तो वहां पे रुक जाना। फिर दोबारा हम लोग गेट लाइन का फंक्शन जो है वो कॉल करते हैं। अब अगली जो वैल्यू है वो हमारे पास जो है वो नेम है, तो उसे टेम्प में नहीं स्टोर कराते, उसे डायरेक्टली जो है वो हम लोग नेम में स्टोर कराते हैं, और उसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास जो है वो नेम जो है वो ऑलरेडी हमारे पास स्ट्रिंग है। फिर जब हम लोग थर्ड वेरिएबल रीड करेंगे तो थर्ड वेरिएबल जो है वो हम लोगों ने, हमें पता है थर्ड वेरिएबल के बाद जो है वो न्यू लाइन का करेक्टर है, तो हम लोगों ने क्या करना है कि न्यू लाइन तक उसे रीड करना है। तो इस वजह से गेट लाइन के अंदर जो थर्ड हमारे पास पैरामीटर है वो हम लोग नहीं पास करते। तो नहीं पास करने से हमारे पास क्या होगा कि वो न्यू लाइन तक उसे रीड करेगा और वो चीज़ टेम्प में डाल देगा। और ये चीज़ हम लोगों ने, हमें पता है कि ये जो है वो उसकी एज है, तो एज इज इक्वल टू टू अंडरस्कोर इंटीजर, और यहाँ पे हम लोग जो है वो टेम्प जो है इसको पास कर देते हैं। लेट्स सी, आई थिंक टू इंटीजर के फंक्शन के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। ओके, आयो स्ट्रीम स्ट्रिंग, ये हमारे पास कहाँ पे पड़ा हुआ है? ये टू इंटीजर का फंक्शन हमारे पास काम कैसे कर रहा है, इसको हम लोग बाइट्स देते हैं, बाइट्स देते हैं तो इट शुड वर्क। लेकिन मे बी इसके लिए जो लाइब्रेरी है वो हमारे पास स्ट्रिंग हम लोगों ने इंक्लूड किया हुआ है। आई डोंट नो, ये टू इंटीजर का फंक्शन जो है वो क्यों नहीं काम कर रहा। सर इनके लिए लाइब्रेरी इंक्लूड करना पड़ता है, सीसी टाइप। कौन सी टाइप की? ओके, थैंक सीसी यू। टाइप सर। सी टाइप, मुझे बताइएगा मैं सही इंक्लूड कर रहा हूँ या नहीं। इंक्लूड सी
टाइप ये यस सर। अच्छा चलें, इसको टू इंटीजर को मैंने वैसे पहले यूज़ किया हुआ है, आई डोंट नो कि ये अभी किस वजह से नहीं काम कर रहा ना। द पॉइंट इज कि हम लोग उसको उसमें कन्वर्ट कर रहे थे, इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे थे। तो लेट्स से हम लोग उसे अभी इंटीजर में नहीं कन्वर्ट करते, देख लेते हैं कि CSV फाइल हमारे पास रीड सही हो रही है या नहीं। और इसको हम लोग जो है वो स्ट्रिंग ID, स्ट्रिंग को बाद में हम लोग किसी भी तरीके से जो है वो कन्वर्ट कर लेंगे, स्ट्रिंग एज और स्ट्रिंग टाइम। तो पहले हम लोग जो है वो ID रीड करते हैं, फिर नेम रीड करते हैं, और फिर हम लोग उसकी एज रीड करते हैं, और फिर हम लोग उसको जो है वो डिस्प्ले करवा देते हैं सी आउट ID, फिर उसके बाद नेम, और फिर उसके बाद जो है वो एज। ये मैं आपको फिर मतलब खुद भी आप ऐसे देख सकते हैं, टू इंटीजर का फंक्शन जो है वो कोई बहुत सिंपल सी चीज़ होगी जो हम लोग मिस कर रहे होंगे, जिसकी वजह से काम नहीं कर रहा, अदरवाइज इट शुड वर्क। तो अभी हम लोगों ने क्या किया कि ID रीड की है, उसके अंदर बताया कि कहाँ तक रीड करो जब तक कॉमा नहीं मिल जाता फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू के बाद कॉमा था। फिर नेम रीड किया, उसके अंदर भी बताया कि कहाँ तक रीड करो जब तक कॉमा नहीं मिल जाता। तो सेकंड वेरिएबल हम लोगों ने फाइल से रीड किया, उसे नेम में स्टोर करा दिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने थर्ड टाइम गेट लाइन के को कॉमा नहीं पास किया, क्योंकि हमें पता है कि थर्ड वैल्यू के बाद हमारे पास न्यू लाइन का करेक्टर है। तो गेट लाइन का फंक्शन क्या करेगा, जब लास्ट वैल्यू रीड करेगा तो उसे न्यू लाइन तक रीड करेगा और उसे एज में स्टोर करा देगा। तो लेट्स कंपाइल दिस थिंग। तो अब आप देखो कि वो जो हमारे पास CSV फाइल के अंदर जो हमारे पास वैल्यूज थी, वो हमारे पास एज इट इज जो है वो हम लोगों ने उन्हें रीड किया है, और उनको हम लोगों ने जो है वो डिस्प्ले करा दिया कंसोल पे। तो इस तरह आप CSV फाइल से भी डाटा रीड कर सकते हैं, और जब आपने डाटा राइट करना है, रिजल्ट्स राइट करने हैं, तो आप CSV फाइल के अंदर भी राइट कर सकते हैं। जब राइट करना होगा तो सिर्फ क्या हो जाएगा, जस्ट आपने जो वैल्यू राइट करनी है उसके बाद कॉमा राइट कर देना है, फिर वैल्यू राइट करनी है, फिर कॉमा राइट कर देना है, फिर वैल्यू राइट करनी है, फिर उसके बाद न्यू लाइन का करेक्टर जो है वो राइट कर देना है। ठीक है बेटे, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आप लोगों के?